नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी कौन मारेगा बाजी। जी हाँ, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने दावा किया है कि कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान इस सप्ताह हो सकता है। लेकिन कार्यकारिणी में इतनी देरी क्यों हो रही है, ये बड़ा सवाल है। दरअसल बताया जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान पार्टी में गुटबाजी को खत्म करना चाहती है, लिहाजा कार्यकारिणी में क्षेत्रीय संतुलन बनाया जा रहा है। इसका एक मौजूद इसलिए भी एक देरी हो रही है। इधर बीजेपी इस मामले में चुटकी ले रही है, लेकिन सवाल ये है कि कार्यकारिणी में किस गुट के नेता को ज़्यादा पद मिलेंगे। क्या कांग्रेस आला कमान कार्यकारिणी के जरिए गुटबाजी को दूर कर पाएगा? आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी का कब होगा ऐलान? भले ही पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ये दावा कर रहे हो कि एक हफ्ते में प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा हो जाएगी, लेकिन इतनी देरी क्यों हुई, इसका जवाब कांग्रेस गोलमोल दे रही है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि आला कमान का फोकस प्रदेश में कांग्रेस की गुटबाजी खत्म करने पर है, लिहाजा वो प्रदेश कार्यकारिणी में जातीय समीकरण के साथ ही क्षेत्रीय संतुलन को भी बनाना चाहती है। वरिष्ठ और युवा नेताओं की एक ऐसी टीम बनाने पर उसका फोकस है जिससे कांग्रेस में गुटबाजी खत्म हो सके। लेकिन ये कितना आसान होगा कहना मुश्किल है, क्योंकि जीतू पटवारी के बाद पूर्व पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी राहुल गांधी से मुलाकात की और अब इसके मायने भी निकाले जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का नजरिया तो कुछ और ही है। प्रदेश में सभी वरिष्ठ नेताओं की रायशुमारी के बाद सभी के समन्वय के साथ एक शीघ्र कार्यकारिणी घोषणा की जाएगी, जिसमें युवाओं का जोश रहेगा, वरिष्ठों का मार्गदर्शन रहेगा। एक मजबूत कार्यकारिणी मध्य प्रदेश की कांग्रेस की बनने वाली है। भारतीय जनता पार्टी में अंतर्कल इतना चरम पर है कि अब तक निगम मंडल की घोषणा ही नहीं कर पा रहे। वो सीधी बात है, कांग्रेस के बारे में भ्रम फैलाने का कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस में गुटबाजी वो दुखती नब्ज है जिसको दबाकर बीजेपी अपने हित साधती आई है, लेकिन इसमें कोई बुराई भी नहीं। एक दल की कमजोरी दूसरे दल की ताकत होती है, और इस बार भी बीजेपी कांग्रेस में गुटबाजी पर चुटकी लेते हुए उसकी कार्यकारिणी में हो रही देरी पर निशाना साध रही है। जो लोग 10 महीने में अपनी कार्यकारिणी घोषित नहीं कर सके, वे और 7 दिन में क्या करेंगे, थोड़ा सोचने का विषय है। मध्य प्रदेश में टुकड़ों में बटी कांग्रेस, कमलनाथ की कांग्रेस, दिग्विजय सिंह की कांग्रेस, जीतू पटवारी की कांग्रेस, तो हमें लगता है कि कोई संभावना है नहीं। क्योंकि आज जिस विमान को छिंदवाड़ा में उतरना था और वो विमान भोपाल में उतरा, तो संभावनाएं तो कुछ और बन रही हैं, कहीं और इशारा हो रहा है, परंतु संभावना नहीं है। छत्रपुर में बटी कांग्रेस में गुटबाजी कोई नई नहीं, लेकिन इस गुटबाजी का खामियाजा कांग्रेस ने विधानसभा और उसके बाद लोकसभा चुनाव में भुगता। शायद यही वजह है कि कांग्रेस आलाकमान अब इस आपसी खींचतान को खत्म करना चाहते हैं और प्रदेश कार्यकारिणी में ऐसे नेताओं को जगह देने पर विचार कर रहे हैं, ताकि बाद में गुटबाजी की स्थिति न बने। लेकिन प्रदेश कार्यकारिणी के सहारे आलाकमान प्रदेश कांग्रेस में भी सभी को साथ पाएगी, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। वैसे तो किसी राजनीतिक दल की कार्यकारिणी कब गठित हुई है उनका विशेषाधिकार है, लेकिन जिस प्रकार के इंतजार लंबा होता जा रहा है, क्योंकि अगर एक अध्यक्ष जो अपनी कार्यकारिणी भंग कर चुका हो और पूरी पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ ले 29 सीटों का, कि अगर उनकी शायद कार्यकारिणी होती और वो अच्छे से चुनाव लड़ते तो शायद हो सकता है कि वो लोकसभा में 3 अंकों का आंकड़ा पार कर जाते, क्योंकि 99 पर अटक गए थे। और अब भी वही तारीख पे तारीख ऐसा लग रहा है कोई कार्यकारिणी नहीं बन रही है, किसी कोर्ट में तारीख मिलती जा रही है। देखिए मनोज जी, खास बात यह है कि कांग्रेस कार्य समिति बनाए या न बनवाए कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। और उसका कारण ये नहीं है कि कांग्रेस कमजोर है, उसका कारण ये है कि कांग्रेस में सब लोग अपना काम करने में लगे हुए हैं, इसलिए इसमें बहुत कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। आज सारे ही पदाधिकारी बन के काम कर रहे हैं, फिर कोई गिनती के लोग पदाधिकारी बन के काम करेंगे। इन सबके बावजूद जो एक सबसे बड़ा पक्ष है जिस पर आपने भी इशारा किया है, वो ये है कि कमलनाथ जी का जो भाजपा में जाने का प्रोजेक्ट था वो तो चुनाव के समय खत्म हो गया था।
लेकिन वो संभावनाएं लिए हुए था कि चुनाव के बाद सही साहब आपका लोकसभा का जो डैमेज होना है था, नहीं होना था, हो गया है, देख लीजिए। तो वो भी प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया, और उस प्रोजेक्ट के कैंसिल होने के कारण कमलनाथ जी फिर जो है सक्रिय पॉलिटिक्स में आने के लिए दिल्ली का रास्ता ढूंढ रहे हैं। और वो आज भी जैसे उनकी मुलाकात का अपन लोगों ने खबरें मालूम चली हैं कि राहुल गांधी जी से मिले हैं, फिर वो राहुल गांधी जी के एडवाइजर बनने की स्थिति तक आ रहे हैं। तो कल ही वो जब मुलाकात हुई उनकी एडवाइजर, दिल्ली में जी। हाँ, यदि मान लो वो एडवाइजर जैसे या उनके प्रमुख सिपह सालार बन जाएंगे, तो मध्य प्रदेश तो फिर कमलनाथ जी तय करेंगे, जीतू पटवारी थोड़ी ना तय करेंगे। तो इसलिए ये नए नए समीकरण बनते जा रहे हैं। एक बात तो ये, दूसरा ये है कि जो यदि मान लो गुटबाजी खत्म करने की बात हो रही है, तो इसमें पहली ध्वनि ये है कि गुटबाजी है, और गुटबाजी के कारण पीड़ा हो रही है, ये हाईकमान को भी मालूम चल गया और राज्यों में भी मालूम है। तो कांग्रेस में गुटबाजी समाप्त करने का सबसे बड़ा सरल तरीका जो इंदिरा जी से लगाकर अब आज तक चलता रहा, वो ये था कि गुटबाजी को जिम्मेदारी दे दो, कि भाई गुटबाजी मान लो और आप उन्हें जिम्मेदारी दे दो, भैया तू तेरा मालवा संभाल, तू तेरा छत्तीसगढ़ संभाल, तू तेरा विंध्य क्षेत्र संभाल, तू तेरा जो है ये संभाल। तो वो सारे लोग अपना अपना संभालते थे, अपने अपने हिसाब से कैंडिडेट बुलवा लेते थे हाईकमान से, और वो जीत के आ जाते थे। अब जब से ये छत्रप राज खत्म हुआ है, और अभी जो है जो छत्रप हैं वर्तमान में, दिग्विजय सिंह जी अपने क्षेत्र के हैं, उधर गोविंद सिंह जी उधर अपने क्षेत्र के हैं, इधर जो है अरुण पटेल जी अपने, अरुण यादव जी अपने क्षेत्र के हैं। तो इन सारे लोगों का समीकरण जो जो बन रहा है, और मान लो ये गुटबाजी नाम पर इन लोगों को बैकडोर कर दिया कि पर्दे के पीछे रहो आप, जी वो दरवाजे के पीछे ही निकाल दिया पर्दे के पीछे के बजाय, तो क्या इन लोगों से आप उम्मीद करोगे कि चुपचाप शांत होकर घर में बैठ जाएंगे? उससे बड़ी गुटबाजी खड़ी करेंगे, उससे बड़ा विध्वंस खड़ा करेंगे, उससे बड़ी समस्याएं खड़ी करेंगे, जिनके कारण कांग्रेस के जीतू पटवारी जी संभाल पाने की स्थिति में नहीं है। और यही एक बड़ा कारण है कि इन्होंने 10 महीने तक अपनी कार्यसमिति का गठन नहीं किया, क्योंकि कभी किसी का पेच आ जाता है, कभी किसी का पेच आ जाता है, और कोई भी एक सर्वमान्य कार्यसमिति की स्थिति नहीं बन रही है, जिसके कारण ये लेट हो रहा है। ये हो सकता है कि भाई कमलनाथ जी के पावर के बाद कमलनाथ जी ने तय कर दिया, एक लाइन खींच दी, चलो चलो ये सब हो गए, दैट्स ऑल, और मालूम चला वो सप्ताह भर की कार्यसमिति बन के या 10 दिन में कार्यसमिति बन के आ जाएगी। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, जो कार्यसमिति से पर्दा हटेगा और जो क्या बोलते हैं ना सिम सिम बाहर आएगी, तो आप ये मान करके चलिए कि वो जीतू पटवारी की तो नहीं है। तो ब्रजेश जी, सबसे बड़ा संकट ये ना कि गुटबाजी की जो बात हो रही है, वो तब की बात थी जब राज था, तो आपने बांट दिया कि ये इलाका आपका, अब तो राज बचा नहीं है, और राज तब मिलेगा जब गुटबाजी खत्म हो जाए, कार्यकारिणी बन जाए। तो कार्यकारिणी बनने में जो शर्मा जी ने कहा कि तमाम सारे पेच है, कोई पर्दे के पीछे छुपा हुआ है, कोई पर्दे के बाहर है, और स्थिति ये कि कुंडी है, कोई बाहर से लगा रहा है, कोई अंदर से लगा रहा है, तो यानी दरवाज़ा खुल नहीं पा रहा है। अब वो दरवाज़ा खुल भी जाता है तो अंदर कौन घुसेगा कौन नहीं घुसेगा, क्षेत्रीय संतुलन साधना होगा, वो छत्रप कौन से होंगे, फिर क्या जीतू पटवारी अपने से बड़े कद के लोगों को उसमें एडजस्ट करेंगे नहीं करेंगे, ये सब तमाम सारे पेच हैं। इसको कैसे सुलझाएगी कांग्रेस भी और जीतू भी? देखिए मनोज जी, जो आपने कहा वो शर्मा जी ने कहा कि दरवाज़ा खुलेगा तो तस्वीर साफ हो जाएगी, दरवाज़ा खुलेगा तो पता चल जाएगा कि कमलनाथ कितने उनका कद बचा हुआ है कांग्रेस में, क्या पोजीशन है उनकी, क्योंकि जिस तरह से उन पर संदेह की नज़रें हैं वो तस्वीर छट जाएगी। दरवाज़ा खुलेगा तो साफ हो जाएगा कि अब दिग्विजय सिंह किस पोजीशन में है, अरुण यादव किस पोजीशन में है, अजय सिंह राहुल भैया, गोविंद सिंह, नेता प्रतिपक्ष जीतू पटवारी, सबकी पोजीशन क्लियर हो जाएगी। यानी एक तस्वीर तो साफ हो जाएगी, गुटबाजी कांग्रेस आला कमान ख़त्म करना चाहता है या ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है या ख़त्म नहीं कर पा रहा है, तस्वीर साफ हो जाएगी। क्योंकि जो कहा आपने कि सत्ता क्या गुटबाजी खत्म करके हासिल करेगी, तो अब तक तो कांग्रेस में हमने देखा है सत्ता गुटबाजी की वजह से ही आई है। जो शर्मा जी ने भी कहा कि छत्रपों को इलाके सौंप दिए कि भाई आप जिता कर लाइए, तो वो जिता कर लाते थे, बाद में तय हो जाता था कि कौन उसकी भी लड़ाई सारे जाती छत्रप तो बाहर गए ना, दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ हो, अरुण यादव को टिकट ही नहीं लेकिन मिला। बाकी के जो बचे हैं छत्रप या जो छत्रप बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो। आप अरुण यादव को नज़रअंदाज कर सकते हो, आप आज की तारीख में उमंग सिंगार को नज़रअंदाज कर सकते हो, आप अजय सिंह को, आप दिग्विजय सिंह को, किसको नज़रअंदाज कर सकते हो। हाँ, मान लिया आपको वैसे छत्रप नहीं बचे, लेकिन 2 छत्रप तो मजबूत हैं। यदि भले ही संदिग्ध हो गए हों कमलनाथ, तो ब्लैकमेलिंग तो आज भी कर सकते हैं, नुकसान तो आज भी पहुंचा सकते हैं, अरुण यादव आज भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि लोग तो उनके हैं ना, पार्टी के नहीं है।
अचानक तो कोई संकट है ना। अचानक कांग्रेस को ऐसा तो है नहीं कि नया कोई खड़ा कर देगी कि भाई ये कांग्रेस का है, ये कांग्रेस का वफादार है। यदि उस इलाके में जो आदमी खड़ा भी होगा, कांग्रेस संगठन जीतू पटवारी खड़ा भी करना चाहेंगे, तो क्या वो सरवाइव कर पाएगा बिना अरुण यादव के सहयोग के या उनके समर्थकों को सहयोग के? 4 लोग नहीं मिलेंगे मनोज जी उसको, तो आपको उनको मजबूरी में अपने साथ लेना ही पड़ेगा। नहीं लोगे तो आप खड़े नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो विध्वंस पैदा करेंगे, जो शर्मा जी भी कह रहे हैं, वो खड़ा ही नहीं होने देंगे वहां पे। तो या तो आप उनको पार्टी से निकाल दीजिए, तब वहां पे लोग सरवाइव कर सकते हैं ग्वालियर चंबल की तरह, कि अब उनको टांग अड़ाने वाला कोई नहीं है। लेकिन ऐसा अपन मान रहे हैं, वहां भी टांग अड़ाना शुरू हो गई। चाहे गोविंद सिंह को देख लीजिए वहां पे, चाहे अन्य लोगों को देख लीजिए, वहां नए नए छत्रप बनने की कोशिश हो रही है। हर आदमी में जैसे सीएम बनने की, मंत्री बनने की, विधायक बनने की लालसा रहती है, कांग्रेस में छत्रप बनने की भी लालसा रहती है मनोज जी। तो जहां खाली स्थान है वहां छत्रप बनना चाहते हैं लोग अपना विस्तार करना चाहते हैं। तो क्या आप सोच रहे हो कि गुटबाजी खत्म हो जाएगा, आला कमान वहां से बैठ के गुटबाजी खत्म कर देगा? गुटबाजी तो अब शुरू होगी जब कार्यकारिणी बन जाएगी, और यही वजह है कि कार्यकारिणी नहीं बन पा रही। आला कमान चाहता है कि संतुलन बनाए। आपने देखिए किस तरह से संतुलन बनाया उनने। यदि कमलनाथ को हटाया तो आपने सत्यदेव कटारे के बेटे हेमंत कटारे को लिया, आपने उमंग सिंगार को लिया, आपने जीतू पटवारी को लिया। संतुलन बनाने के लिए आपने इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ कार्यकारी अध्यक्ष बनाया आपने। तो संतुलन बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन गुटबाजी खत्म नहीं की जाती। तो मुझे लगता है इसमें भी संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है, और नए पुराने से कुछ नहीं है। क्या सज्जन सिंह वर्मा उसमें आ जाएंगे? तो संतुलन बनाना कैसे कहेंगे कि अगर आपने अध्यक्ष कमलनाथ विरोधी बना दिया, नेता प्रतिपक्ष और नेता प्रतिपक्ष जो दिग्विजय सिंह विरोधी बना दिया, तो ये तो आप निपटाने की तैयारी है ना। नहीं तो आप एक गुट को नजरअंदाज नहीं कर सकते हो ना, वो विध्वंस पैदा करेगा। तो आप इसी वजह से तो यही तो संतुलन बनाने कि भाई एक को आपने नेता प्रतिपक्ष बना दिया, एक को आपने अध्यक्ष बना दिया, तो अब जो कार्यकारिणी बनेगी उसमें कमलनाथ के लोग भी आएंगे, उसमें नए लोगों को भी समाहित किया जाएगा, उसमें दिग्विजय सिंह के लोग भी होंगे। जूनियर सीनियर का कुछ नहीं होने वाला मनोज जी, बाकी के लोग तो उनके आएंगे, और वो लोग आएंगे। यही संतुलन बनाने की कोशिश है कि गुटबाजी भी साध ली जाए, कि अरुण यादव के भी कुछ लोग आ जाएं। अब अरुण यादव को तो ला नहीं देंगे उसमें कार्यकारिणी में, उनको कहीं दिल्ली में सेट किया जाएगा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, कहीं और जिम्मेदारी दी जाएगी। दिग्विजय सिंह तो आएंगे नहीं कार्यकारिणी में, तो वो अपने लोगों को लाएंगे। आप उसमें जयवर्धन को देख सकते हो। नकुल नाथ भी अपने लोगों के लिए लड़ रहे हैं, जो उनके वफादार हैं। वो पार्टी के लिए नहीं लड़ रहे हैं कि भाई ये बेहतर काम कर रहा है, इसने अच्छा काम किया है इतनी विपरीत परिस्थितियों में, तो इसको उम्मीद आप कार्यकारिणी में ले। वो अपने लोगों को, वो अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं, ताकि पार्टी को उस हिसाब से वो अपनी मनमानी करवा सकें। तो ये कोशिश हो रही है कांग्रेस में। और बाकी कोई ये नहीं कि जीतू पटवारी कहीं से पूरे टीम बना रहे हैं, बाकी के लोगों को नहीं लेंगे, या कोई नई टीम ही खड़ी कर दी जाएगी। उसमें रहेगा संतुलन, रहेगा, नए लोगों को भी मौका दिया जाएगा, लेकिन बाकी को लोगों को भी साधने का जतन किया जाएगा। नजरअंदाज नहीं कर सकते। यदि नजरअंदाज करेंगे तो जीतू पटवारी यदि बिंद में जाएंगे, तो बिना वो बाकी बिंद के नेताओं को, जिस तरह हमने देखा कमलेश्वर पटेल को छत्रप बनाने की कोशिश की कमलनाथ ने, तो क्या वो कमलेश्वर पटेल को या अजय सिंह को, इनको नजरअंदाज कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे मनोज जी। इसलिए संतुलन साधने की जरूरत है, नहीं तो जीतू पटवारी अकेले पड़ जाएंगे, हर काम उनका विफल होने लगेगा। उससे बेहतर तो बिना कार्यकारिणी के चल रहा है कि लोग उम्मीदों में साथ तो खड़े हुए हैं, चाहे सज्जन सिंह वर्मा है, तमाम लोग आंदोलन में उनके साथ खड़े हुए हैं। फिर आपको वैसे आंदोलन में खड़े नजर नहीं आएंगे लोग, फिर आएंगे, चेहरा दिखाएंगे और चले जाएंगे। लेकिन शर्मा जी, ये भी बड़ा दिलचस्प पहलू है कि जीतू पटवारी ने आज ही उनके तमाम सारे प्रवक्ताओं की बैठक ली है। वो पूछा कि 8 महीने का तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा है। तो सवाल ये है कि जब पूरी कार्यकारिणी नहीं, वो प्रवक्ता बेचारा जिसको सुबह से शाम तक झूठ सच बोलना है, पंचर लगाने का काम करना है, जिसको कि नेता ने कुछ बोल दिया उसको पंचर लगाना है, उसका परफॉर्मेंस आप पूछ रहे हो कि आपने 8 महीने में क्या किया। खुद नहीं बता रहे कि भैया 8 महीने में मैंने क्या कर लिया, या 8 महीने बाद क्या करना है। उसका कोई रोड मैप दे देते प्रवक्ताओं को कि भैया कार्यकारिणी बन रही है, तब तक अपने को ये 8 महीने ये काम कर लेना है, या अगले 6 महीने ये काम कर लेना है। सच में यही संगठन के बारे में अज्ञानता है। प्रवक्ताओं से उनका परफॉर्मेंस तो दिख ही जाता है। टीवी पर बात करते समय प्रवक्ता कितने लोगों को गाली निकालते हैं, विपक्ष को खूब गरियाते हैं, मीडिया को गालियां निकालते हैं, पत्रकारों का अपमान करते हैं। ये तो सारी चीजें उनको दिखती नहीं है क्या? क्या कान में रुई डाल के बैठे हैं, या आंखों में काम करना बंद कर दिया कि भाई इस तरह से पत्रकारों को गालियां निकाली जाती है, देश भर से निकाल के नीचे तक निकाल रहे हैं। तो आप मीडिया के प्रभारी को यही पूछना चाहिए, या यही पूछते हैं कि भाई हमारी ये नीतियां हैं, हमारे ये कार्यक्रम हैं, हमारी ये योजनाएं हैं, इन योजनाओं को आपने किस तरीके से रखा, तो समझ में आती है बात। परफॉर्मेंस क्या होता है, वहां जाकर के कबड्डी
वो तो कबड्डी लड़ने आते हैं यहाँ कांग्रेस के प्रवक्तागण, तो चाहे दिल्ली में देख लो चाहे भोपाल में देख लो। लेकिन शर्मा जी तो अब वो तो क्या यही परफॉर्मेंस देखा जाता है कि कौन कितनी ज्यादा बदतमीजी कर सकता है, किसको कौन ज्यादा कितना गरिया सकता है। यही परफॉर्मेंस हो गया आज, क्वालिटी ये ये हो गई। परफॉर्मेंस हो गया, ये परफॉर्मेंस हो गया आजकल प्रवक्ताओं का। प्रवक्ताओं को तो मतलब ये बना के भेजा जाता है कि प्रवक्ता का मतलब ये होता है अखाड़ेबाज हो और वो कितना ज्यादा बदतमीजी कर सकता हो। तो पर इन सब बातों के बीच में मनोज जी, आपको जब तक अपना बातें नहीं बताओगे तब तक जनता में उसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है। यदि मान लो आज मेरे पर आप टिप्पणी कर देते हो तो इससे जनता को क्या लेना देना। आपने अपने मन में खुश हो लिए और मैंने आप पर टिप्पणी कर दी तो मैं अपने मन में खुश होकर के घर चला जाऊंगा, लेकिन इसको पब्लिक से क्या लेना देना। बिल्कुल। वोट आप और मेरे तो नहीं ना, पब्लिक देगी वोट। पब्लिक जब वोट देने के लिए आगे बढ़ेगी, आप कब तक इस बात पर, इसी उम्मीद पर जियोगे कि आप परफॉर्मेंस जो है देने की बजाय किसी के खिलाफ हो रही नाराजगी, पैदा हो रही नाराजगी का आप लाभ लेना चाहते हैं, ये लंबे समय तक नहीं जाता। आप एक बहुत सामान्य सी बात को गंभीरता से देखिए, जनता, आपने हमारे सब श्रोता भी इसे गंभीरता से देखेंगे। राहुल गांधी श्रीनगर में सभा कर रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस क्या है, वो क्या कह रहे हैं लोगों को। हमने, मोदी जो है एक जमाने में सीना फैला के आता था, अब सर पे संविधान रख करके चलता है। अंदाज लगाइए, जिस पार्टी का नेतृत्व जो है, लीडर ऑफ अपोजिशन, नेतृत्व करने वाला व्यक्ति, वो ये कह रहा है कि हमने भारत के प्रधानमंत्री का सीना भीड़ा कर दिया, चौड़ा नहीं होने दिया, रोक दिया। इसका मतलब क्या होता है कि भारत का प्रधानमंत्री किसी एक नेता के मानने से उसका सीना कमजोर हो जाएगा, उसके हौसले कमजोर हो जाएंगे। प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, चाहे वो कांग्रेस का हो या भाजपा का हो, वो उसका जो सीना है, उसका जो दम है, वो उसकी सरकार के कारण होता है। लेकिन उसकी उसके जनता बाद के भी कारण। जो उनके ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सेम पित्रोदा, तो वो तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी राजीव गांधी से ज्यादा समझदार है। आज ही उन्होंने बयान दिया है तो अब राजीव गांधी कुछ और ये बिगाड़ भी नहीं कहा सकते कि ना, वो लेकिन बहुत राहुल गांधी अच्छी बिगाड़ वो सकते हैं। बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, वो निकट भविष्य के प्रधानमंत्री हैं। वो बने नहीं बने तो खैर जनता तय करेगी, लेकिन ये नहीं, दो चीजें वो कह रहे हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए, हम यही तो उम्मीद करेंगे ना, जो राहुल गांधी के आसपास बैठे लोग हैं, वो राहुल गांधी की इस प्रकार की तो प्रशंसा करेंगे। वो कैसे कह देंगे कि ये मतलब नहीं समझता, ना समझ है, ऐसा कैसे कह सकता कोई आदमी। समझदारी कहा जाएगा। मोदी जी ने लोकसभा चुनाव से पहले कुछ गलतियां की थी, उसका परिणाम सामने आया और परिणाम में 240 पर आकर के अटक गए। आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, परंतु किसी ने कहा क्या कि मोदी जी आपके द्वारा ये अपनाई गई नीति है कि आप भाजपा को पीछे कर रहे हो और खुद का नाम आगे कर रहे हो। इतना बड़ा संगठन है जिसको लंबे समय तक बड़े बड़े मनीषियों ने सींचा है, तैयार किया है, और आप किसने कहा? कहीं किसी ने नहीं कहता। क्यों? क्योंकि प्रशंसा के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। जनता है वो सब समझती है, मतदाता जो है वो सब समझता है। और आज तो मैं आपको मनोज जी अच्छी बात, एक बड़ी जबरदस्त बात बताऊं कि कार्यकर्ता भी सब समझता है। बिल्कुल, कार्यकर्ता को भी ये मालूम है कि ये बेवकूफी क्योंकि कर रहे पल्स हैं तो ये उसको लोग। पता है ना कि जमीन पे क्या हो रहा है। नेता थोड़ी जा रहा जनता के बीच। हाँ, जनता की नब्ज को वो जानता है। इसलिए आजकल जो नेताओं में ये स्थिति हो गई है, किसी भी पार्टी की तरफ देख लीजिए, भाजपा की तरफ देख लीजिए, कांग्रेस की तरफ देख लीजिए, आम आदमी पार्टी वगैरह की लेकिन तरफ जो देख आपने लीजिए। कहा उसी को थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ कि इतने 4 नेता, 4 कार्यकर्ता, तो जीतू पटवारी को भी चाहिए ना कार्यकारिणी में, कि जो उसको अच्छा बुरा कह सके, भैया आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। उसके लिए 4 आदमी तो उनको भी चाहिए। 8 महीने हो गए, कोई ये कह ही नहीं रहा कि भैया आपने इतने बड़े बड़े इतने प्रदर्शन कर दिए, नर्सिंग को लेके महिलाओं ने प्रदर्शन कर लिया, आपने कर लिया। भोपाल में कई सालों बाद इतना बड़ा जन समूह कांग्रेस की ओर से दिखा, वाटर कैनन चलते दिखी। आखिरी बार हमने देखा था जब सत्यदेव कटारे नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, तब वो देखा था वो सीन। लेकिन कोई पीठ थपकाने वाला ही नहीं है प्रवक्ताओं के अलावा कि जीतू भाई आपने बहुत अच्छा कर दिया। लेकिन आप एक चीज जरूर मानिए मनोज जी, आप बहुत दोनों के दोनों बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ये जो नर्सिंग घोटाले वाला मामला है, ये तो भाजपा का प्रायोजित मामला है। भाजपा वाले कह रहे हैं कि इसको उठाओ भाई, उठाओ भाई, भाजपा उठाओ ने भाई। खत्म करा दिया ना, हैं? भाजपा ने खत्म करा दिया। नहीं तो उसके बाद जब आप उठा ही नहीं पाए तो खत्म होना था। उनको विधानसभा में 4 घंटे का समय दिया, उसके बाद आपको विधानसभा में दूसरे दिन का भी समय दिया, बजट रखते समय भी आपको अध्यक्ष ने समय दिया, उसके बाद आप नहीं उठा पाए तो वो फिर तो आप क्या देख करोगे लीजिए आप? ना, मुकेश नायक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बीच को लेके, वो कहते हैं तत्कालीन मुख्यमंत्री की बात करते हैं वो।
वही तो मैं कह रहा हूँ, सारी चीजें आप सब चीजें प्रायोजित, इसलिए कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति आए या न आए, आना संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं। जीतू पटवारी साहब के हित में है, यदि मान लो कांग्रेस की जल्दी कार्य समिति आती है तो अब उनके हित में है, क्योंकि जो आप बात कह रहे हो तो तभी न पैदा होगी जब कांग्रेस की कार्य समिति पदाधिकारी हो जाएंगे। प्रवक्ताओं का तो सबको मालूम है कि स्तुति करेंगे, उनको तो नौकरी इसी काम की मिली हुई। लेकिन जिस दिन पदाधिकारी कहने लग जाएंगे कि जीतू पटवारी साहब ने ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम किया, देखिए, अब तो जनता में मैसेज जाएगा। लेकिन कुछ तो वो सच बोलते हैं। मैं एक रहस्योद्घाटन नहीं है, बड़े सामान्य सी बात है कि जन्माष्टमी के दिन की बात थी, ज़्यादा वक्त नहीं हुआ कि जब ये कहा गया था कि प्रवक्ताओं को हमको चाहिए, तो उन्होंने सही तौर पर कहा कि आज जन्माष्टमी का व्रत है, आज हम झूठ नहीं बोल पाएंगे, तो इसलिए वो हमको वो डिबेट कैंसिल करना पड़ी थी। तो इतना सच्चाई तो वो बोलते हैं, ऐसा नहीं है। तो ब्रजेश जी, संकट यही है कि किस किस को साधें, और नाराजगी तो वैसे भी होना है, क्योंकि आप सबको तो पद दे नहीं पाएंगे कमलनाथ स्टाइल में कि 150 प्रवक्ता हो गए हैं, 500 उपाध्यक्ष हो गए, 300 महामंत्री हो गए हैं, 4 कार्यकारी अध्यक्ष हो गए हैं, और खुद अध्यक्ष हैं कि जिनको किसी के फ़ोन नहीं उठाना थे, जिनको किसी से बात नहीं करना थी। तो मनोज जी, सबसे बड़ी समस्या ही तो ये है कि आपको सबको साधना भी है और नए लोगों को ये मैसेज भी देना है कि भाई अब मठाधीशों का राज नहीं रहा है, आप जो काम करेगा उनको मौका मिलेगा। तो ये संदेश देने वाली तो कार्यकारिणी होगी, तो उस संदेश देने की चक्कर में तो जीतू पटवारी बार बार दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं, उनकी प्रदेश प्रभारी से पटरी नहीं बैठ रही, ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो बदलवाना चाह रहे हैं। तो प्रदेश प्रभारी तो कोई दबाव बना ही रहे होंगे ना, प्रदेश कार्यकारिणी में क्या बदलाव चाहते हैं। हो सकता है वो पुराने मठाधीशों की सुन रहे हों कि भाई ये भी चाहिए हमको, ये भी चाहिए, ये भी होना चाहिए, और जीतू पटवारी चाहते होंगे कि इतनी कटौती हो जाए, इतने नए लोगों को मौका चल जाए। तो कांग्रेस के अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जब आप देखिए कांग्रेस के उनके भी कई सारे सहयोगी दावेदारी कर रहे होंगे। बिल्कुल, तो अब आप देखिए कि कांग्रेस में अंदर खाने में यदि सही चल रहा होता तो सर्वसम्मति से कार्यकारिणी आ गई होती। कोई तो है, कोई तो वजह है, जो कोई तो अड़ंगा लगा रहा है कि वो नहीं चाहता है कि कार्यकारिणी आए, या वो चाहता है कि ऐसी कार्यकारिणी आए। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि जीतू पटवारी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कई बार तक दिल्ली जा चुके हैं। ऐसी खबरें आती हैं और वो दावे किए जाते हैं कि हाँ जल्दी कार्यकारिणी आने वाली है, आ जाएगी। वो लिस्ट वहाँ सौंप कर जाते हैं, बाकी के गुट लोग भी दिल्ली दौड़े लगाने लगते हैं, और इसके बाद वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं चाहिए, वैसा चाहिए। तो इसी वजह से अटक जाती है। क्या यदि आप प्रदेश प्रभारी से अध्यक्ष की नहीं पटरी बैठ रही, तो ये तो बड़ा दिलचस्प मामला है ना भाई। प्रदेश प्रभारी और अध्यक्ष तो एक बैलगाड़ी के 2 पहिए हैं, एक तरह से कह सकते हो आप, दोनों को ही खींच कर ले जाना है। एक से यदि कोई संतुष्ट नहीं हो रहा है तो दूसरे का काम बनता है कि वो उसको संतुष्ट करे। नाराज गुट को यदि जीतू पटवारी से कोई नाराज है तो संतुलन बनाने का काम प्रदेश प्रभारी का है, नाराज है तो उनकी नाराजगी दूर करो। सही अध्यक्ष काम कर रहे हैं कि नहीं। 2 राज्यों के चुनाव आ गए, अगर कार्यकारिणी नहीं हुई, 18 सितंबर को पहले दौर का मतदान है जम्मू कश्मीर में, पूरा नेतृत्व उसमें लगा होगा। हरियाणा का चुनाव है, इसके बाद फिर महाराष्ट्र की बारी आ जाएगी, झारखंड की बारी आ जाएगी, फिर दिल्ली की बारी आएगी। तो जीतू पटवारी की बारी कब आएगी? यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि जीतू पटवारी की बारी नहीं आ रही है। जीतू पटवारी या तो सर्वसम्मति नहीं बना पा रहे हैं, जो वो कहते रहते हैं बार बार। यदि वो बना लेते आलाकमान को राज, या तो जीतू पटवारी कहें कि हाँ भाई जैसी आपकी कार्यकारिणी बनाना बना दो, तो मुझे लगता है कि उसमें कोई अड़ंगे नहीं होंगे, सबकी मर्जी चल जाएगी। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई अड़ा हुआ है। वो भी चाहते हैं कि मुझसे परफॉर्मेंस चाहते हो आप, तो मेरे हिसाब से होनी चाहिए। फिर अध्यक्ष को कौन पूछेगा? फिर स्थिति अरुण यादव जैसी हो जाएगी, फिर वैसे प्रदर्शन नहीं होगा, मंच पर अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी होगी। और सबसे बड़ा संकट कांग्रेस का है कि कांग्रेस के हाथ के पीछे जो अदृश्य हाथ है, जो दिखाई नहीं दे रहा, वो सारा कबाड़ा किए हुए है। अब वो हाथ कब प्रकट होगा, कब जीतू पटवारी की कार्यकारिणी बनेगी, ये भी दिलचस्प होगा। लेकिन वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका। तो निश्चित तौर पर कौन बाजी मारेगा, ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है कांग्रेस की राजनीति में। क्या नए नवेले छत्रपों की सुनी जाएगी, या जो पुराने छत्रप हैं वो अपनी दादागिरी चलाएंगे, या वाकई जीतू पटवारी अपनी कार्यकारिणी अपनी पसंद की बना पाएंगे? ऐसे बहुत सारे किंतु परंतु हैं। ये सब लेकिन कब खत्म होंगे? जब जीतू पटवारी की कार्यकारिणी बन जाएगी। अभी कार्यकारिणी कब बन जाएगी, इसका जवाब तो फिलहाल कांग्रेस के पास भी नहीं है। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।